हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के संस्कार की एक बार फिर से कि प्रभु ने हमें अपने भवन में लेके आए ताकि हम अपने धन्यवाद के पेड़ को चढ़ा सकें। और विशेष रूप से आज का धन्यवाद का जो विषय है वो है रूप का बर्थडे। और रूप के साथ साथ हम सभी भाई बहनों का भी आज जन्मदिन है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि आज हम टीना के लिए प्रार्थना करेंगे, रूप के लिए करेंगे, अपने झुंड के लिए करेंगे, अपने सारे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि हर एक जन प्रभु की महिमा के लिए योजना बन सके। ऐसा वचन में लिखा है क्योंकि अधलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, न मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े हुए वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है जैसा मैं आज कर रहा हूँ। पिता तेरी सच्चाई का समाचार पुत्रों को देता है। और सचमुच में प्रभु धन्यवाद देने के लिए आज मन में इकट्ठा हुए हैं ताकि जो कुछ भी प्रार्थनाएं हम यहाँ करते हैं, जो कुछ भी हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर को, वचन ग्रहण करते हैं, सब परमेश्वर की योजना में हो और सुन रहे हैं। हम सबसे पहले प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपने हमें एक सुंदर समय दिया, एक मौका दिया खुदावन प्रभु कि हमारे भवन में जो आपने हमें दिया प्रभु, हम आकर प्रभु को धन्यवाद चढ़ा सकें। सचमुच में तुम महान परमेश्वर ने हमसे बेहद प्रेम किया खुदावन प्रभु, और दिन भर और बीते दिन सारे समय प्रभु तो हमें आपकी पुत्री की तरह समझा। विशेष धन्यवाद देना चाहती हूँ रूप के लिए प्रभु, जो आज प्रभु इस दिन प्रभु इस दुनिया में वो आई खुदावन जिससे सिर्फ और सिर्फ तेरी महिमा हो। और आज का दिन तुम उसके लिए ठहराया खुदावन प्रभु कि हम एक योजना में होकर प्रभु तेरी स्तुति और महिमा कर सकें। खुदावन पिता परमेश्वर पहले प्रभु उसको बहुत अनुग्रह और फजल से भरपूर कर खुदावन प्रभु। खुदावन पिता परमेश्वर अपनी बुद्धि में समझ में उसको अपने रूप में बढ़ाई खुदावन प्रभु जी। खुदावन पिता परमेश्वर जैसे आपने उसके लिए एक प्लानिंग रखी इटर्निटी से खुदावन प्रभु जी, वो प्लानिंग इसके जीवन में हमेशा पूरी हो पाए और ये हमेशा आपकी इच्छा को पूरी करने वाली बने। खुदावन प्रभु ये बच्चा पिता परमेश्वर तेरी स्तुति और तेरी प्रशंसा के योग्य बन सके खुदावन जी। प्रार्थना करते हैं कि माता पिता के लिए खुदावन परमेश्वर, खुदावन प्रभु जो तुम्हें उनकी इस बच्चे को प्रभु इतने अच्छे माँ बाप दिए खुदावन प्रभु जी, जो उसको सही तालीम देकर सही दिशा की ओर बढ़ने के लिए मदद कर सकते हैं। धन्यवाद देती हूँ उनके दादा और दादी के लिए खुदावन प्रभु, उसकी बहन के लिए खुदावन प्रभु, जो पूरा परिवार तुम्हें आज हमें इकट्ठा किया कि हम धन्यवाद दे सके खुदावन पिता परमेश्वर। हम एक दूसरे की अच्छाइयों को देखकर और तुझ में और आगे बढ़ने पाए खुदावन प्रभु, एक दूसरे को खुदावन प्रोत्साहन दे खुदावन प्रभु और तेरी इच्छा को पूरी करें खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ टीना के लिए प्रभु, जहाँ गई भी है इस समय प्रभु, खुदावन को उसे संभालना खुदावन प्रभु, और बीते समय तो इसको भी संभाला है प्यारे प्रभु यीशु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और वो मेरे प्रभु ये बच्चे और भी निकट अपनी नजदीकी में आए और सिर्फ इससे कुछ जलाल दे सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि सचमुच में तुम्हें आपने हमें इतना अच्छा भवन दिया कि प्रभु हम आप पर प्रभु बिना किसी बाधा के स्वतंत्र रूप से तेरी स्तुति और महिमा पक्षी निकलते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी निकलते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का गान। मेरी बसें तुझे कहूं कि कैसे काम ना करूं, दया किया
करूं क्षमा करती हर दया की याचना करूं तेरी आराधना करूं जय जय हमेशा जया जया हालेलुया जय जय हमेशा यीशु के नाम पे हमको जय जय हमेशा यीशु के नाम पे हमको जय जय हमेशा पापा ने उठाया कलवरी पे सर पापा ने उठाया कलवरी पे सर शैतान की और उसकी फौज को मुझ पर उसने हमेशा यीशु के नाम में हमको जय जय हमेशा यीशु के नाम में हमको जय जय हमेशा सारे दुश्मन के कामों को खत्म किया यीशु ने सारे दुश्मन के कामों को खत्म किया यीशु ने अपनी मौत से शैतान के सब हथियार उसने अपनी मौत से शैतान के सब हथियार उसने जया 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 जय हमेशा के नाम में आनंद से जाएंगे पवित्र की सभा में आनंद से जाएंगे पवित्र की सभा में जय जय हालेलुया जय जय हमेशा जय जय हालेलुया जय जय हमेशा यीशु के नाम में जय जय हमेशा यीशु के नाम में हमको जय जय आत्मा की आग लगे हुए पवित्र हमेशा जय जय हालेलुया जय जय हमेशा यीशु के नाम में हमको जय जय हमेशा यीशु के नाम में हमको जय जय हमेशा जय जय हालेलुया जय जय हमेशा जय जय हालेलुया जय जय हमेशा नाम में हमने सबसे अच्छी दिन को चढ़ाई है तो प्रभु के आगे प्रस्तुत करें जिससे सिर्फ और सिर्फ हम अपने खुदा को जवाब दे सकते से मेरी से मुलाकात हुई है तब से मैं उसको प्रभु में ही बैठना उठना खेलना कूदना और बहुत सी चीज़ों को इसके अंदर चेंजेस को भी देखती हूँ मैं तो प्रभु को मुझे बात देना चाहता है ये जो स्वभाव ये जो कैरेक्टर है बच्चों का छोटे बच्चों का और सचमुच में ये प्रभु को दिखाता है प्रभु प्रेम करता है और यही मेरे जीवन से भी है कि प्रभु मुझे इन्हीं बच्चों की तरह ऐसे ही स्वभाव दे एक ऐसा मन एक ऐसा दिल दे जिससे कि मैं उस प्रभु की अपने जीवन को पूरा कर सकूं और सचमुच में मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच प्रभु बड़ा महान है कि वो हमें अंश अंश करके क्या कर रहा है बदलते जा रहा है प्रभु इकट्ठा होते हैं और मैं ये बधाई दूंगी इस बात की कि कल जब मैं एक ही नीचे तो मैं हजम उसे कहने लगे मिलकर प्रार्थना करें मिलकर प्रार्थना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि यही बात मुझसे पूरा मगर उन लोगों ने उनको भी क्या करा परेशान किया और इस वजह से जो लाइन करने की वो तो रुक गया था मगर उन्होंने जाकर उन्हीं से कामयाब कर दी
मुझे बड़ा दुख सा लगता है इन चीजों को देखते हुए कि खुदा पाक उनको समझ नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। उनको यही मालूम चल रहा है क्या करते जा रहे हैं। और इस तरीके से वो जितना उस चीजों में फंस रहे हैं, वो अपने आप में चीजों में फंसने चले जा रहे हैं। हाँ, मेरा दिल ऐसे खुश नहीं है कि फंस रहे तो मैं आनंदित हो जाऊँ या मैं बड़ी खुश हो जाऊँ इस चीज से। नहीं, मेरा भी यही मतलब है कि आप उनको समझ दे दीजिए, उनको बुद्धि दे दीजिए कि वो उन चीजों से बाहर आ जाए। और हम सब एक मन और एक, हमारे अंदर किसी से कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि हमारा विरोधी कोई नहीं है। जब हम खुदा को कहते हैं कि खुदा मेरा है तो हमारा विरोधी कोई नहीं है। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में कि प्रभु ने हमेशा हर वक्त हमें क्या बनाया है, सर बनाया है, खुश है। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। Praise the Lord. सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. वाले की उस टाइम शैतान ने मीटिंग का टाइम देकर ऑपरेशन का टाइम सेट किया था 4 बजे का। और उस टाइम हम लोग भवन ही में थे और हम लोग खुदा से प्रार्थना कर रहे थे कि सारा समस्या सब हमारा बन पाए और ये अच्छे से होने वाली बन पाए। और जैसे ही हमने मीटिंग खत्म करी फिर हम लोग को पता चला मीटिंग तो फिर हम लोग भी दूसरी गाड़ी हम लोग ने सारा ड्रॉप ऑफ करा। फिर उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल के लिए तुरंत जल्दी से गए। फिर उसके बाद मैंने पापा को देखा, पापा एक गाड़ी चले गए, उन्हें बैग को देखा है और पापा ने भी कहा बेटा Praise the Lord. सबको प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मैं खुदावन को धन्यवाद देती हूँ कि जब मेरा बेटा हुआ तो मुझे भी ऐसे ही पता चला था भाभी का, तो मुझे भी बहुत खुशी हुई थी कि मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि ये स्वस्थ है Praise the और Lord. खुदा ने उसके इतने सामर्थ्य से भरा है कि वो पूरे टाइम जब भी हम भवन में आते हैं वो दिखाई देती है। हम भले हम रहे ना, हम लोग आए ना आए, लेकिन ये इसको ये जरूर दिखाई देती है। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि आज रूह का जन्मदिन है और मैं खुदा से दुआ करूंगी कि इसके इसके शरीर को स्वस्थ रखना खुदावन, और उसको बुद्धि को बढ़ाना, इसके सामर्थ्य से इनके चारों तरफ बाड़ा बांधना कि कोई शैतानी शक्ति हार्म न पहुंचाने पाए। और खुदा को धन्यवाद देती हूँ अपने बेटे के लिए भी। मेरे बेटे को आपने स्वस्थ रखा, सही सलामत रखा। मेरी बेटी का पेपर अच्छे से चल रहा है, मुझे ऐसा विश्वास है, तो रोज कहती है कि अच्छा हुआ है। वो रिजल्ट आएगा तो खुदावन कुछ भी दिखाता है। तो मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि मेरी बेटी भी स्वस्थ है और मेरे घर में सब लोग स्वस्थ ही है। और मैं इतने सालों, मुझे याद है वो दिन जब हम वचन में नहीं थे, हम भटक गए थे कहीं, हम बिल्कुल एकदम बहुत ही ज्यादा पापी थे। हम इधर उधर आना जाना, अच्छा बहुत ज्यादा इधर उधर जाना आना रहता था हमारा। लेकिन अब हम जब से भवन में आने लगे हैं, जब से वचन में चलने लगे हैं, जानने लगे हैं, खुदा को लाइफ जब तक हम जिंदा है खुदा आपके वचन की चलने लगे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा को धन्यवाद देती हूँ एक बार फिर से कि आपने हमारी पूरी फैमिली को सही Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर पिता ने हमें और आपको ये समय दिया कि हम उसके वचन के निकट आए। कितनी उत्तम बात कि हमें नहीं मालूम कि हम कैसे अपने बच्चों को और अपने जीवन को उत्तम से उत्तम चीजों में रखें। मनुष्य कोशिश करता है कि वो उत्तम से उत्तम चीजों को प्राप्त करें, लेकिन उत्तम है क्या ये नहीं जानता। बस खुदा ने यही कहा, तुम सत्य को जानो
वो सत्य स्वतंत्र कर देगा। तो हम देख रहे हैं कि समय बीतता जा रहा है और भवन में हम पिता की आत्मा में आते हैं और भवन में आने के कारण खुदा हमें चलना और वचन में बैठना सिखाता है। आज सैटरडे है और आज हम यहाँ भवन में एक उत्सव मनाने आए हैं और ये उत्सव है जन्म का। आप अपने जीवनों में, अपने घरों में जब एक त्योहार होता है, जब कोई उत्सव आता है तो आप उस उत्सव का नाम बताते हैं, कौन सा उत्सव है, किस उत्सव में आप आनंद। कितनी उत्तम बात कि जन्म एक उत्सव है और इस जन्म को जितना ज्यादा हम जानेंगे उतना ज्यादा हम इस जन्म में आनंदित होंगे। तो आनंदित होने का विषय ये नहीं कि मुझे संसार में बहुत कुछ मिल गया। आनंदित होने का विषय ये है कि मैं जानता हूं कि मेरे जन्म का दिन कितना उत्तम है। आज लोग जन्म के दिन को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कैसे मनाते हैं, आप तरीके देखिए। आप देखिए लोग अपने जन्म के दिन को, जन्म का दिन हर दिन मनाना शुरू किया। तो हर दिन हमारा जन्म का दिन कैसे होता है? हर दिन हम अपने शरीर को मारते और इस संसार की अभिलाषाओं को मारते और पिता में एक नया जन्म लेते हैं। और जो हर दिन एक नया जन्म लेता है वो एक नई सृष्टि बनता है और जो नई सृष्टि बनता है वो पुरानी बातें भूल जाता है। तो केवल कहने मात्र से कि मेरा जन्म हुआ, और पिता यही चाहता है कि तुम जहां जहां जाओ तुम्हारे उन कामों से जो अब तुम पृथ्वी पर मेरे नाम के द्वारा करते हो पहचाने जाओ। हम जानते हैं इस समय बहुत से भाई बहन आ रहे होंगे, बहुत से भाई बहन नहीं आ रहे होंगे, बहुत से भाई बहन रास्ते में होंगे। खुदा उन्हें अच्छे से लेके घर तक आए, भवन तक आए। इंतजाम हर एक चीज का खुदा करता है। तो आज जन्म का दिन है रूथ का और धन्यवाद का विषय है कि रूथ का आज जन्मदिन है और टीना का जन्मदिन जो कि कौन सा दिन था? 10 तारीख को। आज उसके लिए भी हम धन्यवाद का प्रार्थना कर रहे हैं। खुदा टीना को भी बढ़ाए, उसे समझ बुद्धि दे और अपने मार्ग में चलने वाला मन दे। रूथ को भी खुदा बढ़ाए, समझ बुद्धि दे और अपने मार्ग पर चलने वाला मन दे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, और वचन हमें बहुत ताकत से सिखाता है अपने सामर्थी कामों को जो वचन के द्वारा होता है दिखाने के लिए। तो आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हों और पवित्र वचन से हम सब पढ़ेंगे। भजन संहिता Praise the Lord. Hallelujah. भजन संहिता उसका 119वां अध्याय। Praise the Lord. और उसकी आटों से मैं बनाया और रचा गया हूँ। मुझे समझ दे
कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। सीखूं मैं, मुझे सीखना है। आप देख रहे हैं बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन ये बच्चे कुछ सीख रहे हैं और ये बच्चे सीख रहे हैं कि भवन के अंदर हमें खुदा की आत्मा में कैसे अपने जन्म के दिन को लेके आना है। बच्चे सीखेंगे कैसे? जब तक हम और आपने सीखेंगे, और जैसे ही हम और आपने सीखना शुरू करा, यही सीखने वाली आत्मा हमारे घर के एक एक सदस्य के अंदर आने लगेगी और एक सिखाने वाली आत्मा उस सीखने वाली आत्मा को बहुत तायत से सिखाएगी। लेकिन तब जब हम खुद स्वयं वचन में चले। वचन को लोग मानते हैं, वचन को लोग जानते हैं, वचन से लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन वचन को कोई सीखना नहीं चाहता। लोगों ने सीखना बंद कर दिया। लोगों ने वचन को सुनना, वचन में प्रार्थना करना, वचन हम पढ़ते और सुनते हैं, वो प्रतिदिन हमारे साथ घटता है। क्या होता है? आप समझ रहे हैं? आपने जो सुना, आपने जो सीखा, वो आपको खुदा साक्षात होते हुए दिखा रहा है। और जब आप साक्षात होते हुए देखेंगे तो आप पिता के वचन को सुनता है। मुझे वचन के द्वारा बहुत कुछ मिलेगा। अब क्या मिलेगा इसके विषय मुझे हालेलुया चले दीजिए। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, भजन संहिता 119 अध्याय और उसकी 73 आयत में, तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूं। मुझे समझ दे कि मैं तेरी जो मैंने सीखी है उसके अनुसार करने में चौकसी करूंगा। तमाम जगह वचन में लिखा कि जब यहोवा का वचन आया तो यहोवा का वचन यूं कहता है, और जब यूं कहता है तो हम उसको सुनते हैं और सुनकर जब हम उसे सीखते हैं, तब हमारा भला होता है, हमारा उद्धार होता है। तो तुमने क्या सीखा? और तुम सुन क्यों रहे हो? और तुम 1000 रुपए का तोहफा, बहुत ज्यादा 10,000 का तोहफा, लेकिन उन तोहफों से, उन गिफ्टों से कई उत्तम तेरी दी हुई व्यवस्था, तेरी दी हुई सीख मेरे लिए है। क्यों हम मना करते हैं गिफ्ट ना लाओ? कोई भी गिफ्ट ना लाओ। क्यों आखिर हम लोग ऐसे वचन में बोलते हैं भैया कोई गिफ्ट ना लाना? इसके पीछे एक रीजन है। हो सकता है आप कि गिफ्ट, ये तोहफे जो आदान प्रदान चलते हैं, ये एक मसीहियों के जीवनों में नहीं होना चाहिए। मसीहियों के जीवन में सब कुछ साझे में है। समझिए आप, आपका जन्म हुआ है कि नहीं हुआ, ये आपके आने और जाने से पता चलेगा। साझा यानी कि हम सब एक मन है। अब एक मन है अगर, तो एक ही मन को तुम गिफ्ट कैसे दे सकते हो?
यीशु मसीह में हम सबका जन्म हुआ है। हम सब एकों को अपने जीवन, अगर आप बहुत ध्यान से देखिए तो संसार में लोग जन्म का दिन, लोग शादी, लोग एनिवर्सरी, लोग बहुत से बड़े बड़े उत्सव मनाते हैं। कैसे मनाते हैं? तमाम किस्म के गिफ्ट, बुके सब लाते हैं। लाते हैं कि नहीं लाते हैं? लेकिन मसीही लोग अपने इन उत्सवों को भवन में आके मनाते हैं। अब जब वो भवन में आते हैं तो भवन में ये है उत्तमता। हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते और वचन में बैठकर संगति करते हैं। ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा उपहार है। मसीहों की पहचान ये होती है कि वह खुदा ना करे कोई गठी हो तो आप मुझसे कहेंगे, बाहर वाले से नहीं। तो हम सब साझा में जो है, हम सब एक दूसरे की मदद करेंगे। लेकिन इस समय खुदा ने हम सबको ऐसे रखा है कि हम सब अपना पालन पोषण प्रभु की आत्मा में अच्छे से कर रहे हैं। मैंने कि नहीं? देखिए, एक आयत पढ़ाना चाहता हूं मैं आपको। आयत पढ़ाऊं, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आयत इसलिए पढ़ा दे रहा हूं ताकि आप और हम लोग सब क्लियर हो जाए। कह रहे यार ये क्या बोल रहे हैं, तो बस यही बकते रहते हैं हमेशा। बकते रहते नहीं, बकते नहीं है। ये समझिए, एक तरफ हम कह रहे हैं जन्म, एक तरफ कह रहे हैं हम नई सृष्टि हो गए, एक तरफ कह रहे हैं हम प्रभु की आत्मा में नए हो गए, दूसरी तरफ हम वही बाप दादाओं के निकम्मे कामों को करें, तो इससे हमारा नया होना दिखाई नहीं देगा और पिता की दृष्टि में ये अच्छा नहीं है। प्रेरितों दूसरा अध्याय, प्रेरितों 2:44, प्रेरितों 2:44, प्रेरितों 2:44 में क्या लिखा पढ़े? और सब विश्वास करने वाले। मैं विश्वास करने वालों की बात कर रहा हूं। ये बेटी ब्रदर रोहित या रबेका की नहीं है, ये बेटी है यीशु मसीह की। उसने कहा तुम इस तरह से खुदा की पुत्र और पुत्री बनोगे। अब अगर तुम यीशु मसीह के पुत्र, भाई को कुछ गति होगी, भाई आपसे बोल देगा, लेकिन खुदा ना करे कभी ऐसा वक्त है। हम लोग उत्सव में बैठे हैं और ये उत्सव यीशु मसीह का है। अब जिस तरह से वो संसार के लोग उत्सव मनाते हैं, हम वैसा उत्सव नहीं मना सकते। ऑटोमेटिक उसने कहा हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से। अब बताइए, एक उपहार के विषय में कहा ना खुदा ने, और ऑटोमेटिक आप एक उपहार पकड़ के लिए आए। विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। अब साझे में कोई गिफ्ट नहीं होता। साझे में कोई गिफ्ट होता है? साझे में कोई उपहार होता है? साझे में कोई बुके होती हैं? साझे में आप खुदा की आत्मा में आना, क्योंकि हम सब साझे में हैं। अब आप मुझे बताइए, भाई भी तो लोगों के जन्मदिन में जाके प्रार्थना करता है, भाई क्यों नहीं कुछ लेके जाता है? कुछ नहीं लेके जाते हैं। हम एक हजारों रुपए और कई उत्तम मोहों से बढ़कर वचन को लाए, इससे बढ़कर हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। पत्रस ने कहा देखो सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं, अर्थात बुके, क्या बुके, चॉकलेट, डिब्बे मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है हम नहीं जाते उपहार लेके। क्यों? हमें इन सारी चीजों से नहीं मतलब है। हमें खुदा ने एक संगति में रखा है और वो संगति में चरवाहा है यीशु मसीह। यीशु मसीह ऑलरेडी तुम्हें एक उत्तम फल देगा और उसके
भेड़ों के पास, उसकी संगति करने वालों के पास सिवाय यीशु मसीह के उत्तम फलों के और कुछ नहीं होना चाहिए। सिवाय यीशु मसीह के उत्तम फलों, फिर समझिए, सिवाय यीशु मसीह के उत्तम फलों के सिवा और कुछ नहीं होनी चाहिए। अगर आप कुछ रखे हैं तो आज से समझ जाइए। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रेरितों उसका 2 अध्याय, कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई नहीं था, सब इक्वल, सब इक्वल। देखा आपने? ऐसे तो 20 भाई लोग कुछ नहीं लाए, 5 जने प्रार्थना सभा में गंदे कपड़े पहन के आए, उसे तुम नीचे बैठाओ, और कोई अच्छे कपड़े वस्त्र पहन के आए, उसे तुम ऊपर बैठाओ। क्या तुमने भेदभाव नहीं किया? ये आत्माएं पकड़नी है हमें। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, भजन संहिता 119वां अध्याय और उसकी 72 आयत में लिखा है, तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और जोरों से भी उत्तम है। अब आप बताइए, को अपने मनों को प्रभु यीशु मसीह के वचन से भर लो, उसमें कुछ भी, किसी भी चीज को स्थान ना दो। ऐसा इसलिए ना करो क्योंकि भरमाने वाली आत्मा बहुत धूर्त है और वो केवल एक फिराक में रहती है कि कैसे घुस के फाड़ खाऊं। आप जो वचन सुन रहे हैं, हम लोग जो भवन में बैठे हैं, एक भरमाने वाली आत्मा भी बैठी है। हमेशा याद रखिएगा, जब आप वचन में जाते हैं, जब आप वचन के लिए, उस भरमाने वाली आत्मा को अपने जीवन से दूर करता है, लेकिन वो आएगी जरूर, वो आत्मा आएगी जरूर। कलाम में लिखा, उत्पत्ति, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका 4था अध्याय, 3रा अध्याय, उन सब में सर्वदूत था, उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि खुदा ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? देखा, वो आ गया और उसने अपना धूर्तपना शुरू कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने अंश में थी, लेकिन वो बहकावे में कैसे आ गई? क्योंकि उसने सुन लिया, और धूर्त को मालूम है कि कोई ना कोई तो सुनेगा। ठीक वैसे ही सभा में धूर्त आके बैठता और बोलने लगता है। क्या? उस आदम के साथ एक रहती और उसके उस शब्द को जो खुदा अदन की वाटिका में लाता था सुनती रहती, कान लगाती, तो कभी भी धूर्त की ना सुनती। हल्का सा विचार, क्या? हल्का सा विचार, विचार, ये विचार जो है ना, ये जो सोच है, ये जो मन से चलते 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 अचानक ऐसा होगा कि आप मैं ये क्या कर दूं, सच बात है, मैं तो ये करना नहीं चाहता था। सच बात है। क्यों? मैं क्यों कह रहा हूं कि आत्माओं को पकड़ना है? क्योंकि आपका जो जन्म हो रहा है वो एक लोग जन्मे ही नहीं है, मरे पड़े हुए हैं, सच बात है। अभी तक जन्म ही नहीं लिया है। वो शरीर के भाव से बड़े हो गए हैं,
20 साल, 25 साल, 50 साल जन्मदिन मना रहे हैं, अभी वो आत्मा में जन्मे ही नहीं है, उनकी बात ही नहीं कर रहा खुदा। कलाम में कह रहा 119 अध्याय, Praise the Lord, Praise the Lord. 59 अध्याय आयत में कह रहा, मैंने अपनी चाल चलन विचार आता है, मन में कल्पना आती है, मन में योजना आती है। इससे पहले कि कोई पुरुष कोई स्त्री के साथ गलत व्यवहार करे, पहले उसके मन में विचार आता है, सच है। समझे। और लोग उस पुरुष को, जिस पुरुष ने होगा, वो आया कैसे, आया कैसे, विचार, विचार। अगर हम बहुत ज्यादा अश्लील चीजों को देखें तो हमारा विचार हर स्त्री में वैसे। अब आप उन अश्लील, उन व्यभिचार की बातों में नहीं आएंगे। आप देखिए, लोग उसमें पड़े हुए हैं, निरे पास्टर, निरे याजक, निरे लोग उसमें पड़े हुए हैं। आज भी जब वे मोबाइल खोलेंगे तो थोड़ी देर रुक के देखेंगे, जन्म नहीं हुआ, आप जन्म नहीं ले पाए अभी तक। जन्म लेने के लिए को मार देता है और उसके शरीर से काम करा के उसे छोड़ देता है। तब आप आदमी से पूछिए, तुमने क्या किया? भैया मुझे तो मालूम ही नहीं, लेकिन हो गया। आप समझे, हम जन्मदिन मना रहे रूथ का, हम टीना के जन्मदिन पे धन्यवाद की प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम पिता के उस साझे के वचन को कैसे अपने जीवन में ग्रहण करेंगे? कैसे कहेंगे कि हम नए जन्मे हैं? भवन में आके बैठ रहे हैं, महासभा को सुन रहे हैं, गवाहियां दे रहे हैं, स्तुति महिमा के गीत गा रहे हैं, लेकिन आज भी हम उन बातों में, अश्लील बातों में पड़े नहीं निकल पा रहे। तब कलाम में लिखा 119वां अध्याय और उसकी आज्ञाओं पर, उसकी चितौनियों का मार्ग ले रहा है। जब जन्म लोगे तब ये करोगे ना, यही तो जन्म है। हर जगह बाइबल में जन्म है, हर एक दिन आप उन चीजों को जिसको सोच रहे हैं अपने जीवन से दूर कर होते हुए देखेंगे। यही है शुद्धिकरण। आपको मालूम है, स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए आपको बहुत बार जन्म लेना होगा। लिया हमने भैया, तैरते हुए पानी में लिया हमने भैया, उस साथ बिना पानी के ले लिया, लेकिन आपका कैरेक्टर वहीं पर है। अब उसने जो कुछ कमाया था, गया जाके औने पौने रेट में बेच दिया, हर चीज को बेच के उस खेत को मोल लिया। अब खेत को मोल लेने का मतलब क्या है? उसने अपने जीवन भर का जितना भी परिश्रम, जितना भी मर मर के पैसे और गवाही देने से और महासभा को सुनने से रोकते, कुछ और नहीं, आपका वही सामान जो उसने बेचा, आपकी वही बातें जो उसने औने पौने रेट में बेच दी, आपको भवन में आने से, वचन को सुनने से, महासभा की संगति सुनने से रोकती है। क्या कारण है कि वचन को सुन क्यों नहीं पाते? उन्होंने अपने जीवन में जो चीजों को एकत्रित किया है, उन्होंने अपने जीवन में जिन चीजों को मोल लिया है, अर्थात उन्होंने जितने सादा परिश्रम कर करके इस संसार की कीमती चीजों को अपने जीवन में एकत्रित कर लिया, वही चीजें यीशु मसीह के पास आने से उन्हें रोकती। इसलिए सबसे पहले
खुदा के दासों ने उन चीजों को दूर किया उन चीजों से। अभी मैं प्रचार कर रहा हूं, रोज प्रचार कर रहा हूं। अब मेरे पास, मेरे मन में, लेकिन आप ये नहीं देख पा रहे कि उन सारी चीजों को इन्होंने बेच दिया है। अब ये केवल खेत के विषय में बोलते हैं, जिसको मोल लिया है। इनके पास वो वाली चीजें क्यों नहीं है? आप समझे, हमें एक ने खरीदा है, ऑलरेडी मुझे एक ने खरीदा है, रोक नहीं पाती। आपका खुद का धन आपको रोकेगा, आपके खुद के काम आपको रोकेंगे, आपके खुद के बच्चे आपको रोकेंगे, आपके खुद के लोग आपको रोकेंगे कि मैंने पृथ्वी पर जन्म ले लिया। जन्म का मतलब ये कि उस खेत को मैंने मोल लिया कि नहीं लिया। कलाम में लिखा 119वां अध्याय और उसकी प्रेज़ द लॉर्ड, कौन सी आयत हमने पढ़ी थी? 58 पढ़े। मैंने पूरे मन से तुझे मनाया है, इसलिए अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। प्रार्थनाओं का उत्तर है कि पिता ने हमें ये उत्सव दिया है। लोगों के जीवनों में उत्सव आता है साल में एक बार, 2 बार। हमारे जीवन में प्रतिदिन का उत्सव है, और वो उत्सव ये है कि आओ हम यहोवा के वचन में चले। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रेज़ द लॉर्ड, पूरे मन से तुझे मनाया है, इसलिए अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। मैंने अपनी चाल चलन को सोचा और तेरी चितौनियों का मार्ग लिया। मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलंब नहीं, फुर्ती की है। अभी नहीं जाएंगे भैया, अभी नहीं जा पाएंगे भैया, अभी मन नहीं कर रहा भैया, अभी भैया दर्द हो रहा, भैया नींद आ रही भैया, तुम जाओ भैया। विलंब, फुर्ती, तैयार बैठे, चलो चलो। उठते कैसे? विलंब। क्या हो रहा है? क्या करेंगे आप? फुर्ती करेंगे कि विलंब? फुर्ती करने के लिए क्या करना होगा? समय मालूम है प्रार्थना का, तैयार होकर बैठना। फुर्ती करने के लिए क्या करना होगा? कमर कस के तैयार रहना है। आप सबको मालूम है, इस पूरे लखनऊ में और जो भाई बहन बाहर से भी वचन सुनते हैं उन सबको मालूम है कि कोई आए या ना आए, वचन टाइम पे स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों? भाई सब आ रहे हैं, वेट कर लो, 1 घंटा वेट कर लो, आधा घंटा वेट। हम लोग एक मार्ग पे चल रहे हैं। अब जिनको उसके पीछे होना है वो उसके पीछे हो गए। मैं क्यों सोच रहा हूं, मैं क्यों स्मरण कर रहा हूं पिता के वचन को? आइए पढ़ें 119वां अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, और उसकी 26वीं आयत। मैंने अपनी चाल चलन का तुझसे वर्णन किया है और तूने मेरी बात मान ली है। तू मुझको अपनी विद्या कि तू चाहे जैसा हो,
मेरे पास आ जा। और तब तू मुझको अपनी विद्या सिखा। सीखना चाहते हैं आप कि नहीं सीखना चाहते? तो सीखने के लिए हमें और आपको जन्म लेना होगा, और जन्म लेने के लिए हमें और आपको साझे में आना होगा, और साझे में आने के लिए हमारे मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। भाई क्या सोचेगा, बहन क्या सोचेगी, अरे चलो भाई तो वचन में है, बहन और बच्चा क्या सोचेगा। आंखें देखा, आप कुछ भी ना सोचिए। अगर वो बच्चे हैं तो हम भी तो बच्चे हैं अपने खुदा के, और अगर हमारा खुदा हमारे बच्चों को उत्तम फल दे रहा है तो उससे उत्तम फिर कुछ है नहीं। हम क्या दे सकते हैं? इन्हीं बातों को आज संसार के लोगों ने नहीं जाना। आदान प्रदान चलता है, और आदान प्रदान चलने के कारण वे कभी भी खुदा के वचन को सुनते नहीं, कभी भी वो खुदा के वचन को सीखते नहीं। और साझे में आने के लिए पिता हमें साफ साफ कहता है। क्या कहता है? जरा उत्पत्ति, मुझे नहीं मालूम क्या कहता है, लेकिन मैं देखूंगा और हम सब सीखेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. अब्राहम नहीं है, अब्राम। अभी अब्राहम नहीं है, अभी वो अब्राम है। अभी उसका जन्म अब्राम में है, अभी उसका जन्म होगा अब्राहम। और जब वो अब्राहम में जन्म लेगा तो उस पर वाचा तुरंत पूरी हो जाएगी। अब आप बहुत ध्यान सुनिए, कुछ मैं बताने जा रहा हूं। आप कहते हैं भैया हमारे घर में भी आके प्रार्थना कर देगा तो भी आवाजें सुनाई देंगी, क्योंकि जब तक आप उसकी वाचा में जन्म नहीं लेंगे वाचा काम नहीं करेगी। अर्थात सबसे पहले राहेल जिस मूर्ति के ऊपर बैठी है उसको हटाना है, और वही एक सोच, एक समझ। अब लोग उसको हटाते नहीं है, निकालते नहीं है, और कहते पास्टर साहब प्रार्थना कर दीजिए आके, और वो लगी हुई है। अब वो जब तक लगी रहेगी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर एक आत्मा है, और जैसे तुमने उसको निकाला तुम्हारा जीवन में शांति है। अब्राहम को पिंटू गिटारिस्ट एक जन्म ब्रदर रोहित मैसी, क्या मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा नाम रोहित आगे बढ़ेगा। मैंने तो अपनी लाइफ में हमेशा सोच लिया था मेरा नाम पिंटू ही आगे बढ़ेगा, कि सब कोई पिंटू कहता था। और मेरा पूरे लखनऊ में आज तक नाम फेमस है पिंटू गिटारिस्ट। लेकिन खुदा ने रोहित को बढ़ाया, ब्रदर रोहित। आज एक जन्म हुआ है, आप नहीं समझ पा रहे। मुझे तो कोई वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ तूने वंश नहीं दिया। अब आप बताइए, सच्चाई बता रही, बहुत कड़वी है।
जब तक खुदा में पैदा ही नहीं हुए। वचन में लिखा, एक मैंने बहुत दुख भरी बात इस पृथ्वी पर देखी कि मनुष्य जीवन भर परिश्रम करके बहुत धन बटोर लेता है, लेकिन उसके जाने के बाद वो धन कौन खाएगा ये भी नहीं मालूम। यही बात तो है, मुझे कोई वंश नहीं दिया और मेरा एक कलाम में लिखा, वचन में लिखा, तीसरी आयत में, और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जल मेरा भाई। ये है सच्चाई, दुनिया की ये सच्चाई है। चहल पहल और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, वीराना से पेड़ पौधे लगे, सड़ रही है, उसका कोई वंश ही नहीं। अभी ये चीज बढ़ने वाली है, ये तादाद बढ़ेगी। अभी घर होंगे, संगमरमर लगे होंगे, बड़े बड़े दरवाजे होंगे, चबूतरा चौड़ा चौड़ा होगा जो लोगों ने तुड़वा तुड़वा के बनाया। तुम्हारे घर में पानी आएगा, मेरे घर में पानी आएगा, लड़ाई करी, मार मार आ गए, सब कुछ कर लिया, लेकिन वहां रहने वाला कोई नहीं होगा। अभी आप देखिए ऐसे दिन आने वाले हैं, लोग प्रॉपर्टी, आपको अपने ही मोहल्ले में 2 घर खाली नजर आएंगे, कोई रहने वाला नहीं, और 2 क्या सारे घर खाली होंगे। आप विश्वास करिए, क्योंकि उन्होंने इन चीजों के लिए खुदा के वचन को तुच्छ जाना। ये जो घर खरीदे उसमें घास फूस उग रही है, उसमें काई जमी हुई है। अभी उस घर को देखने नहीं जा पा रहे, लेकिन दूसरे घर को खरीदने के लिए फिर पैसा जोड़ना। आपने देखा, आपने देखा, दुख भरी बात। जन्म नहीं लिया ना, जन्म नहीं लिया, नहीं लिया जन्म, और इसने जन्म नहीं लिया पौलुस ने, ये घरों को, महलों को, राज गद्दी को, फिरौन बनने जा रहा मूसा, उसने जन्म ले लिया, उसने जन्म ले लिया खुदा में। यार अरे ये फिरौन की गद्दी बेकार है। समझ में आई? नहीं आई? संसार के किसी मनुष्य से पूछो फिरौन की गद्दी अच्छी कि ससुर की भेड़ें चराओगी? अरे यार छोड़ो ससुर की भेड़ें, फिरौन की गद्दी में बैठेंगे, लेकिन मूसा ससुर की भेड़ें चरा रहा। जन्म ले लिया ना आपने, जिस दिन जन्म ले लिया आप बुद्धिमान बन जाएंगे। संसार की दृष्टि में वचन याद आ रहा था आज, खुर्चन है लेकिन बहुतों को जीत लेते हैं। एक ऐसी चीज पिता ने हमें दी है। थोड़ा ये देखते हैं कि अब सही चलेगा। पूरा खोल दीजिए दरवाजा, बस। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपने जन्म लिया कि नहीं लिया, आयतों को याद करने या प्रकाशनों की बातों को बोलने से नहीं पता चलता। आपका जन्म हुआ है कि नहीं हुआ, आपके विचारों से पता चलता है। और यही एक कैरेक्टर, अपने अंदर एक नया कैरेक्टर यीशु मसीह का जो है उसे हो गया। मैं बोलता, आइए हम सब चलेंगे मत्ती। देखिए आप सही चल रहा है, दरवाजा खोला रखा करिए, अब इसी का कोई काम है नहीं वैसे। प्रेज़ द लॉर्ड, उससे नेटवर्क आ रहा है ना। आइए हम सब निकालेंगे मत्ती 6 और हम सब एक साथ पढ़ेंगे। सावधान रहो,
तो मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम को ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तो रही ना बजवा, जैसे कब की सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बुराई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा, और पाप की सेवा करोगे हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके लहू में दिल धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। हम सब निकालेंगे पहला अध्याय 17वां अध्याय 29वां अध्याय उसकी 17वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु, हम आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं इस पवित्र दिन के लिए, पवित्र समय के लिए, और इस सुंदर समय के लिए, और इस कुछ दिन के लिए कि जिस दिन खुदावन यीशु मसीह आपने हमें एक छोटी सी प्यारी सी बेटी रूथ को दिया खुदावन यीशु, कि ये हमारे भवन में बढ़ोतरी लाने पाए खुदावन यीशु। धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु इन बच्चों के लिए खुदावन यीशु, कि ये बच्चे जब यहाँ पर आते खुदावन यीशु, कि हम भी इनकी तरह बनने पाए, अपने सब चीजों को भूल खुदावन यीशु आपके वचन में बढ़ने वाले होने पाए खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, इन बच्चों की तरह हमें भी बना खुदावन यीशु। हमारे पूरे परिवार को इस छोटे झुंड को खुदावन यीशु अपने हाथों में ले ले खुदावन यीशु। हमें आशीष और हमें बुद्धि और ज्ञान दे खुदावन यीशु, कि हम संसारिक चीजों से दूर होकर आपके वचन पर अपने जो हम विचारों को लाते खुदावन यीशु, वो सब हम आपके पवित्र वचन में लगाने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, आपके आज जो आपने बीज इस भवन में खुदावन यीशु हम सब के हृदय में बोया है खुदावन यीशु, इस बीज को लेकर खुदावन यीशु हम इसे सींचने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, आप हमें बढ़ाते हैं खुदावन यीशु, आप हमें सींचते हैं खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, एक एक पल हमारी रक्षा सुरक्षा करते हैं खुदावन यीशु। हम सब को इस छोटे से झुंड को खुदावन यीशु हर चीज हमें साझे में देते हैं खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, इसी प्रकार हमें चलाइए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमें अपने अपने घरों से अच्छे हमें इस भवन तक लेके आए खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, एक एक परिवार के लिए खुदावन यीशु हम सब पर अपनी आशीष और बरकत दे खुदावन यीशु, कि हम आपके इस वचन पर हमेशा इसी प्रकार चलते रहे खुदावन यीशु, और आपके नियम और आपकी व्यवस्था का पालन करते रहे खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, कि आपने हमें पवित्र एक दास दिया खुदावन यीशु, जो हमें पवित्र वचन को एक एक करके एक एक चीज को हमें आपके वचन को
आपकी आत्मा में होकर खुदावन यीशु हमें बताते हैं और हमें सच्चाई के मार्ग पर, सीधे मार्ग पर चलाते हैं खुदावन यीशु। खुदावन यीशु हम धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु और आपसे विनती और प्रार्थनाएं मांगते हैं खुदावन यीशु। हमारे दास को खुदावन यीशु आप अपने हाथों में रखिए, उनके चारों तरफ अपने दाहिने हाथ का पहरा रखे खुदावन यीशु, कि वे जहां भी आपके वचन को लेकर जाते हैं आपकी आत्मा में बढ़ने पाए। खुदावन यीशु उनकी रक्षा और सुरक्षा भी इस झुंड के साथ जुड़ने पाए और आने वाले होने पाए खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, जो भाई बहन इस झुंड में नहीं आ सके खुदावन यीशु, और जो भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं खुदावन यीशु, उन सब पर अपनी आशीष बरसाए खुदावन यीशु। वे जिस भी परेशानी में है, जिस भी दुख तकलीफ में खुदावन यीशु, हम सब का विश्वास है खुदावन यीशु कि आपने उसे अपने ऊपर ले लिया है खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, यूट्यूब और फेसबुक से देखने वाले उन सभी परिवारों को खुदावन यीशु अपने हाथ में लीजिए, उनके घरों के चारों तरफ अपना पहरा बांध दीजिए खुदावन यीशु, कि हर बुरी आत्मा, बुरी शक्ति उनसे दूर होने पाए खुदावन यीशु। ये विनती और प्रार्थना मांगते हैं खुदावन यीशु, विनती प्रार्थना मांगते हैं रूथ के लिए खुदावन यीशु और मार्क के लिए खुदावन यीशु, कि जिस प्रकार वो दोनों इस भवन में आते खुदावन यीशु, धीरे धीरे वो इस भवन में बढ़ने पाए और इस भवन में हर वक्त हर समय अपने आप को दे, और इसी प्रकार से इस भवन में होकर आपकी आत्मा में आपके नाम को ऊंचा करने वाले होने पाए खुदावन यीशु। ये विनती और प्रार्थनाएं मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण करे, आमीन। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें हालेलुया आती हूँ पर से, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज